हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी हैसियत। मनोज के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मनोज अपने पिता की इकलौती संतान है। मनोज के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग हैं, पर मनोज अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता है और उनसे बहुत प्रेम भी करता है। मनोज बहुत ही साफ दिल इंसान है। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मनोज के पिता किशन लाल जी गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। उन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफ़र उन्होंने अकेले ही तय किया था। मनोज को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फ़ायदा उसने कभी नहीं उठाया था। मनोज की माँ कांता ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं है। हर किसी का आदर सम्मान करना और ज़रूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव है। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज़ से और सलीके से बात करता है। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय है। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता है तो एक फ़ोन आने पर मनोज उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके मनोज को बहुत सुकून मिलता है। 21 मार्च का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। मनोज के पिता का जन्मदिन था और उसके पिता ने एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। मनोज की माँ ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। मनोज देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला भी गया तो घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी मनोज एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता है। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मनोज को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश कभी रही थी भी नहीं। वह बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला इंसान है। शाम होने को आई थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। मनोज भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। किशन लाल जी और उनकी पत्नी कांता मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। मनोज भी तैयार होकर आ गया था। मनोज की माँ के बहुत जोर देकर बोलने पर भी मनोज ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का आमंत्रण नहीं दिया था। मनोज अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन मुबारक हो पिताजी। किशनलाल जी ने बेटे को सीने से लगा लिया। मनोज की माँ यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत कम ही अवसर होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों और समारोहों में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां मनोज ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्द घुटन महसूस होने लगती थी। मनोज के पिता ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, मनोज इधर आओ, विकास अंकल से मिलो।
कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। विकास अंकल किशनलाल जी के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी अच्छा खासा कारोबार फैला था। मनोज ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार किशनलाल, तुम्हारा बेटा तो हाय बाय करने के ज़माने में भी पैर छूता है। आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। मनोज चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। विकास अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके। अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर मनोज ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया था। मनोज बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नज़रिया ज़रा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक़ है। इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा पैसों की ना मुझे ज़रूरत है और ना ही कोई चाह। बोलते बोलते मनोज की आवाज़ ने जोर पकड़ लिया था। किशनलाल जी को मनोज का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ मनोज, यह कोई तरीका है बात करने का। अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी। मनोज ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ़ी किस बात की पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो। किशनलाल जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मनोज। मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं। सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। मनोज बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है पिताजी कि कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही बड़ा नहीं होता पिताजी। छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफ़र भी तो छोटे सफ़र से ही तय होता है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी। फिर आप क्यों नहीं समझते। किशनलाल जी का सब्र का ख़त्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने जैसी लग रही थी। उन्होंने मनोज से कहा, तुम या तो विकास अंकल से माफ़ी मांगो या अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मनोज की माँ कांता, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख सुन रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वे पति से बोली, ये क्या बोल रहे हो आप। इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या। किशनलाल को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने कांता को बोलकर चुप करा दिया था। मनोज बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज़्यादा इन भारी लोगों की परवाह है, जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से हैं। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफ़ा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा बोलकर मनोज माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। कांता पति से गुहार लगाती रही, मगर किशनलाल जी ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना। 2 दिन में वापस आओगे ठोकरें खाकर।
हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी ने कल्पना नहीं करी थी। इस घटना को पूरे 3 वर्ष बीत चुके थे, पर ना मनोज वापस आया था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में कांता की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अक्सर बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। किशनलाल जी को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को ना जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में मनोज को याद करके कई बार वे रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। कांता और कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए उसके सामने किशनलाल जी खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर कांता को यह बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। कांता अपने मन में सोचती कि मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। कांता दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। कांता एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो, किसका फोन है? छोटे साहब का फोन है मैडम, नौकर बोला। कांता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह फोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो मनोज बेटा, कैसा है बेटा? 3 साल लगा दी अपनी माँ को याद करने में। घर वापस कब आ रहा है बेटा? तू ठीक तो है ना? मनोज बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना मैं। पिताजी कैसे हैं माँ? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई माँ। पिताजी से बात कराओ ना, मनोज ने आग्रह किया तो कांता बोली, वे ऑफिस में हैं बेटा, तू सब कुछ छोड़, पहले बता घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। मनोज हंसते हुए बोला, मैं कनाडा में हूँ माँ, कनाडा में। आश्चर्य से बोली कांता, बेटा वहाँ क्यों चला गया? तू ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं है ना? अक्सर जब औलाद अपने माता पिता से दूर हो जाती है किसी कारण से, तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? कांता के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। मनोज सोचने लगा कि माँ ने 3 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे पता नहीं। माँ की बातों से उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, मनोज बोला। घर से निकलने के बाद मैं 1 साल गुजरात में ही था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता था उसकी तरफ से ही मुझे 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए कनाडा भेजा गया। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ कनाडा में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते बोलते मनोज का गला भर आया था। उधर कांता की आंखों से निकले आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। मनोज ने आगे बोला, माँ, आपके और पिताजी के लिए कनाडा की टिकट भेज रहा हूँ।
पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ माँ। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, कांता ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ऐसा कहकर कांता ने फ़ोन रख दिया। आज कांता को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 3 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वह बहुत बेसब्री से मनोज के पिता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। फ़ोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वह नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आंखों से उसके पिता के चेहरे पर देखे। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। मनोज के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। कांता अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। देखते ही किशनलाल जी बोले, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? कांता बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फ़ोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतज़ार वे भी ना जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज़ है क्या अब तक मेरे से? उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। कांता बोली, बिल्कुल नाराज़ नहीं है और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, कनाडा में है हमारा बेटा। बेटा कनाडा में है? सुनकर मनोज के पिता सोफे से उठ खड़े हुए थे। जी हाँ, कनाडा में, और अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा कांता ने किशनलाल जी के मुंह में डाल दिया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना कांता? कांता बोली, जी हाँ, बिल्कुल सच। किशनलाल जी ने कांता को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। कांता ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए कनाडा की टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। किशनलाल जी के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 3 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफ़र क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। दोस्तों, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार काम करने दें ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। बिना रुचि के किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। बच्चे अपनी हैसियत खुद बनाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मनोज ने सही किया या उसे अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।